भारतवर्ष में आप जहाँ भी ढूंढेंगे कंकड़ कंकड़ में शंकर आप सुने होंगे, सब जगह में शंकर जी के मंदिर है। महालक्ष्मी यहाँ पर खुद प्रसाद बनाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा फेस्टिवल उड़ीसा का लिंगराज जी के मंदिर में मनाया जाता है महाशिवरात्रि। ये सभी लिंगों में श्रेष्ठ ब्रह्म लिंगों में आते हैं। ठीक है महाराज, ये बाबा का शिव जी का पूजा विधि क्या है और इसका खास ऐसा क्या होता है? देखिए, सनातन धर्म में हर मंदिर का कुछ ना कुछ अपने तरीके से खास होता है। जैसे लिंगराज जी का भगवान का हमारे भुवनेश्वर में एक खिल्ली खजा लड्डू मिलता है, जिसको हम सूखा प्रसादी के नाम पे जाना जाता है। वो शंकर जी के बहुत प्रिय माने जाते हैं। वो पूजा विधि में वो एक स्वतंत्र उनका पूजा विधि माना जाता है। हर चतुर्दशी में जगन्नाथ जी और लिंगराज जी के मंदिर में एक महाआरती होता है, विशेष करके वो पूरा ऊपर वाले धनुष के ऊपर होता है, जो कि ये महाप्रभु कहलाते हैं। आप सब भगवान को देखेंगे वो सूरज और चांद को लेकर चलते हैं, सूरज और चांद इनको लेकर चलते हैं। इसलिए हर महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तिथि तक चांद आके 7 दिन तक धनुष के ऊपर रहता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा राजगुरु जो टाइम बताते हैं संध्या धूप के बाद, ऐसा ये नजारा आपको देखने को मिलता है। कुछ देर के लिए चंद्रमा आके यहाँ पर धनुष के ऊपर रहता है, जिसको हम चंद्रशेखर के आरती के नाम पे भी जाने जाते हैं। पुरी में वैसे सूरज भगवान को आप देखेंगे वो नील चक्र के बीचों बीच में रहेंगे। वो सूर्य नारायण ये चंद्रशेखर में भक्तजन को दर्शन देते हैं। ऐसा यहाँ पर इसीलिए होता है, स्कंद पुराण के मुताबिक जैसे घर में कन्यादान, गया में पिंडदान, यज्ञ में गोदान, प्रयाग में जलदान, ब्राह्मण को होता है अन्नदान। कोई लोग अपने हिसाब से 1 लाख ब्राह्मण को भी खिला सकते हैं, लेकिन वो तब तक गिनती नहीं होगा जब तक आप उड्र धाम में आके जगन्नाथ जी के लिंगराज जी के पास अन्नदान आके हो। दूर दूर से लोग उड़ीसा घूमने के लिए नहीं, ना जाने हुए भी 56 भोग देने के लिए ही आते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ये धाम को अभिशाप लगा था। ये धाम को जो कोई भी आएगा अगर खाली हाथ में जाएगा तो ये धाम से जाने ही उसका गरीबी आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उड़ीसा में मर जाने के बाद भी जगन्नाथ जी लिंगराज जी का दाल चावल का 56 भोग, जिसे हम उड़िया में निर्माल्य बोलते हैं, उसको मुंह में रख के उसको जलाया जाता है। लास्ट बार उसको भी खिलाया जाता है। महाविष्णु बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारका जाते हैं कपड़ा पहनने के लिए वस्त्रदान, यहाँ पर आते हैं भोजन करने के लिए 56 भोग अन्नदान। आप किसी जन्म में किसी पितृलोक को खिलाए नहीं होगे। पितृ अशांत रहने से परिवार में अशांत रहता है। पितृदोष खंडन करने के लिए 7 पीढ़ी के लिए 7 पितरों के नाम पे आप सभी जन्म में सभी पितरों को खिलाने का आपका नाम भी याद नहीं होगा। 1 से 7 तक हांडी रखाते हैं, नाम के साथ गोत्र वाला हांडी ऊपर रखाते हैं। ऊपर वाला हांडी पहले बनता है। ये क्यों बनता है, किस तरह बनता है, आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा। दूर दूर से लोग आते हैं पर चावल देने के लिए। यहाँ पर पुराण में लिखा गया है कि यहाँ पर चावल देने से आपके जुगों जुगों में जो पितृ गुजर गए होंगे, पितृ आत्मा शांत रहने से आने वाले पीढ़ी में कल की अवतार आने तक यहाँ आपके परिवार में कभी अन्न कष्ट भंडार कष्ट नहीं होगा। महालक्ष्मी यहाँ पर खुद प्रसाद बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए हमारे प्रसाद को महाप्रसाद बोला जाता है। किसी प्रसाद का निंदा नहीं कर रहे हैं, जो है बता रहे हैं। यहाँ पर जो महाप्रसादी देकर जाता है और यहाँ से प्रसादी जगन्नाथ जी लिंगराज जी का प्रसादी लेकर घर में रिटर्न करके अपने जगह में अड़ोस पड़ोस में बांटेंगे, तब जाके आपका धाम का दर्शन संपूर्ण होता है। बाकी मंदिर में दर्शन करने के बाद वहीं पर आपका दर्शन संपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ का सूखा प्रसादी लेकर आपके घर में लेकर अड़ोस पड़ोस में बांटने से स्कंद पुराण के मुताबिक गोदान कन्यादान का बराबरी में फल प्राप्ति आपको होता है। इसीलिए यहाँ पर आते हैं लोग चावल का दान लेकर, यहाँ का खिल्ली खजा लड्डू प्रसादी ये जो खास है यहाँ का लेकर जाने के बाद घर में बांटते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ जी का धाम का प्रसाद, लिंगराज जी का धाम का प्रसाद ऐसा माना जाता है। यही इस मंदिर का खासियत है। बाकी यहाँ पर रथ यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से होता है। आप यहाँ पर महाशिवरात्रि आएंगे, आपको बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। महाआरती यहाँ पर उस दिन होता है। बाबा का सवारी निकलता है, बाबा का बेड़ा पर मैंने मंदिर के परिक्रमा होता है, सवारी निकलता है, डमरू और झांझ का आरती होता है। दूर दूर से नागा लोग आते हैं, अपने तरीके से वहाँ पर हवन करते हैं। बहुत बड़े बड़े मैंने यहाँ पर महारुद्राभिषेक होता है। उसी दिन तीर्थ जल का यात्रा होता है। यहाँ पर जो रसोई में खाना बनता है 56 भोग सभी को बांटा जाता है। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है उड़ीसा का। यहाँ पर सबसे बड़ा फेस्टिवल उड़ीसा का लिंगराज जी के मंदिर में मनाया जाता है महाशिवरात्रि का। ये देखने लायक है। और नागा साधु जो आते हैं वो क्या करने आते हैं? नागा साधु आते हैं सावन महीने में आते हैं यहाँ पर खास करके, और महाशिवरात्रि के टाइम में आते हैं।
वहाँ पर उनका हवन करने के लिए यहाँ पर मंदिर के उनको दिया जाता है छोटा सा हवन कुंड। वहाँ पर ये महाकाल का हवन कुंड में शंकर जी को यहाँ पर उनके तरीके से हवन करते हैं। जो रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक करते हैं वो भी हवन करते हैं। जैसे हर शंकर मोहन में मंदिर का मैंने एक हवन का भी सामान मैंने वो भी हवन होता है यहाँ पर। इसके अंदर माँ भुवनेश्वरी भी है जो 10 महाविद्या में से रानी कहलाते हैं। इकलौते से माँ है जो माँ अपने माथे में चांद रख सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम पे भी दुर्गाष्टमी यात्रा है। वो भुवनेश्वर के नाम पे भुवनेश्वरी जाने जाते हैं। त्रिभुवन के रानी यानी ब्रह्मांड की ईश्वरी के नाम पे जाने जाते हैं। उनका दूसरा नाम है गोपालुनी यानी माँ पार्वती। ये जब खेती बाड़ी जंगल था यहाँ पर गाय पालने के लिए आते थे और हमारे उड़ीसा के स्त्रियों के साथ मिलकर गाय पालते थे। वो आज भी वैसे ही श्रृंगार में बैठे हैं, उड़ीसा के औरत के तरह साड़ी पहन के बैठे गोपालुनी के नाम पे जाने जाते हैं। माँ का रिंग फिंगर यहाँ पर गिरा था। 10 महाविद्या मंत्र में यहाँ पर पूजा पाठ है। यहाँ पर खास दिन में उड़ीसा के राजगुरु का सेवा है और उनके विकल्प में नेपाल का राजगुरु का भी सेवा यहाँ पर। और महाराज ये जो रथ यात्रा के बोले वो कुछ लिंक है क्या? रथ यात्रा जो जगन्नाथपुरी में हो रहा है वो उधर से इधर का कुछ लिंक है क्या? जैसे पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने मौसी के यहाँ जाते हैं रथ यात्रा मनाने के लिए, हमारे यहाँ पर मौसी के यहाँ नहीं जाते। प्रभु श्री राम जी को ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति दिलाने के लिए जाते हैं। श्री राम जी को प्रभु श्री राम जी यहाँ पर यात्रा किए थे चैत्र महीना शुक्ल पक्ष महाअष्टमी तिथि में यहाँ पर ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए। महाप्रभु का रथ यात्रा को यहाँ पर रुकुणा देवी रथ यात्रा यानी यहाँ पर जो रथ निकलता है वो रथ के ऊपर भुवनेश्वरी माँ का दुर्गा देवी प्रतिमा विजय होते हैं, उनके नाम पे रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ जी के जैसे रथ को घुमाया जाता है यहाँ पर रथ को घुमाया नहीं जाता है। ये रथ जहाँ पर भी जाता है पूरे सीधे सीधे जाते हैं। ये रथ का और 2 नाम भी है, देव दलन और त्रिपुरा दहन। आप सुने होंगे शंकर जी त्रिपुरा दहन किए थे। वो एक तीर को मारे थे, जो तीर घूम के जहाँ पर लगा था वहीं पर भुवनेश्वर का सृष्टि हुआ था। जैसे काशी का में गुप्त काशी होता है जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर का भी पाताल भुवनेश्वर है जहाँ पर शंकर जी का तीर घूम के आया था, त्रिपुरा दहन हुआ था। ये इकलौता सा स्थान, ये पहली बार ऐसा स्थान जहाँ पर शंकर जी के त्रिपंड भी रचना हुआ था ऐसा माना जाता है। आप जाएंगे काशी को दर्शन करेंगे, काशी में कैलाश जाएंगे, कैलाश में दर्शन करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में दर्शन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग को 12 क्षेत्र बोला जाता है। ये उससे अलग होकर एक स्वतंत्र क्षेत्र, जब मंदिर नहीं था, एक काम का पेड़, ये सब क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र। जैसे काशी मुख्य काशी है, एक उत्तराखंड गुप्त काशी है। यहाँ पर बाबा भी आए थे माँ के साथ यहाँ पर क्षेत्र घूमने के लिए, अपने गुप्त लीला बताने के लिए, तो ये भी गुप्त काशी है। और जैसे पंच कैलाश है, जो पंच कैलाश नहीं हो सकता, उड़ीसा में महाप्रभु श्री लिंगराज जी का दर्शन करने से मेरू कैलाश का दर्शन प्राप्त करता है। इसीलिए उड़ीसा में एक स्वतंत्र गर्मी के टाइम में मेरू पूजा होता है। उसी मेरू पूजा के टाइम में भगवान श्री लिंगराज जी का रथ यात्रा भी निकलता है। तो कैलाश के हिसाब से मेरू कैलाश, काशी के हिसाब से गुप्त काशी, क्षेत्र के हिसाब से एकाम्र क्षेत्र, तीनों का मिलन त्रिभुवन। स्वतंत्र सेपरेट है। आप देखेंगे शिव पुराण में उनका नाम नहीं है, कहाँ पर भी किसी भी पुराण में लिंगराज जी के नाम नहीं है। ये स्वयं कलिंग कुमार है। जैसे जो शंकर जी के ज्योति से प्रकट होते हैं वो ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। जैसे कोई ऋषि मुनि जहाँ पर पेड़ के शंकर जी को आराध्य किए हैं, जैसे प्रभु श्री राम आराध्य के थे, रामेश्वरम के नाम पे जाने जाते हैं। ऐसे भारतवर्ष में आप जहाँ भी ढूंढेंगे कंकड़ कंकड़ में शंकर आप सुने होंगे। सब जगह में शंकर जी के मंदिर है, लेकिन हमारे महाप्रभु उनमें गिनती नहीं है। ये स्वयं अपना ब्रह्म को प्रकट करते हैं। जैसे महाविष्णु जगन्नाथ जी श्री कृष्ण जी के ब्रह्म को प्रकट करके दारू ब्रह्म के नाम पे बैठे हैं पुरी में, पुरी धाम में, वैसे भुवनेश्वर धाम में शंकर जी के खुद का ब्रह्म को धारण करके ब्रह्म लिंग के रूप में खुद को परिचय दे रहे हैं। ये सभी लिंगों में श्रेष्ठ ब्रह्म लिंगों में आते हैं, इसीलिए ये सभी लिंगों के राजा लिंग राजा कहलाते हैं।